जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि हम लोग किस तरह से अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए कहानियों वाक़यात वाले जो थंबनेल्स होते हैं, इस्लामिक थंबनेल्स, वो किस तरह से हम लोग बना सकते हैं अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जाना है अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जैसे ही आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर आपने ऊपर जो सर्च बार है, यहाँ पर आपने सर्च करना है उर्दू डिज़ाइनर। ठीक है जी। जैसे ही आप लोग उर्दू डिज़ाइनर सर्च करेंगे आपके पास इस तरह का लोगो आएगा ऊपर आपने उसे इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए मेरे पास ओपन का ऑप्शन आ रहा है। मैं इसे करता हूँ ओपन। जैसे ही मैं इसे ओपन करता हूँ तो मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आना स्टार्ट हो जाता है। ये भी ओपन होगा। अगर आप लोगों से ये परमिशन मांगे कि इमेजेस और वीडियोस की परमिशन दें तो आपने दे देनी है, अलाउ कर देना उसे, क्योंकि उसके बगैर आपकी गैलरी में से ये इमेजेस को नहीं लेके आएगा इस ऐप में। आपने यहाँ पर न्यू डिज़ाइन के ऊपर करना है क्लिक। जैसे ही आप न्यू डिज़ाइन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर ऊपर आपने क्या लिखना है, पहले वाला जो डब्बा बना हुआ है इस जगह पर आपने लिखना है 1920 और जो दूसरे वाला डब्बा है इसके अंदर आपने लिखना है 1080। ये होता है हमारे YouTube का जो HD थंबनेल होता है उसकी रेजोल्यूशन ये होती है। ठीक है, तो हमारी जो HD रेजोल्यूशन है वो ये है 1920 मल्टीप्लाइड बाय 1080। ये आप नोट करके कहीं पर रख लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है क्रिएट कस्टम साइज़ के ऊपर। जैसे आप लोग क्रिएट कस्टम साइज़ के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप लोगों के पास इस तरह का इंटरफेस आ जाता है जो कि अभी कुछ भी कॉम्प्लेक्स आपको नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल सादा सा इंटरफेस शो हो रहा है आपको। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये जो बैकग्राउंड कलर है ना, मैं इसे कर देता हूँ डार्क मैं इसलिए करता हूँ कि जो भी इसके ऊपर इमेज मैं रखूँ अगर उसकी मैं ओपेसिटी कम करूँ तो वो ओपेसिटी उसकी कम नज़र आए। ये ना हो कि अगर पीछे वाइट होगा तो ओपेसिटी उसकी वाइटनेस ज़्यादा आएगी, हमें डार्कनेस ज़्यादा चाहिए होगी। ठीक है, तो अभी आपको शायद समझ ना आया, बाद में हम लोग उसे चेक करते हैं। चलें जी, उसके बाद अब हमें क्या चाहिए, अगर फ़र्ज़ करें कि हम बना रहे हैं जी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, तो हम यहाँ पर ऑनलाइन पिक्स में सर्च कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग जो मिस्र है, मिस्र को सर्च करें इजिप्ट। ठीक है जी, इस तरह से मैं इसे इजिप्ट यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ तो ये देखें, ये मेरे पास फिर ऑन की इमेज आ जाती है। उसके बाद मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है जो कि मिस्र के रिलेटेड हैं। तो हम यहाँ से ये वाली एक ले लेते हैं। ये तो बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी, आप कौन सी इमेज लेना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तो मैं अभी फ़िलहाल आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मैंने ये वाली ली है, बाकी आप खुद अपने हिसाब से चेक करेंगे। ठीक है, ये चीज़ होगी। अभी आपने इसे छोड़ना नहीं है, इसके ऊपर आपने दोबारा क्लिक करना है। ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना आपके पास ओपेसिटी, यहाँ पर आपने करना है क्लिक। तो इसकी थोड़ी सी जो है ना रेजोल्यूशन, इसे आपने कम कर देना ताकि थोड़ा सा साइनेमेटिक इफेक्ट है, डार्कनेस इसमें आ जाए। ठीक हो गया। इसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ऐड करनी है एक फ़िरऔन की इमेज ऐड करनी है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ मतलब कि कोई इशारा देना है हमने। तो हम जाते हैं यहाँ पर दोबारा से, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फ़िरऔन, लिख लेते हैं जी फ़िरऔन। ठीक है, जैसे हम फ़िरऔन यहाँ पर लिखते हैं, अच्छा यहाँ पर नहीं आया, चलो फिर से इजिप्ट लिखते हैं तो इजिप्ट में आ जाएगा वो। ठीक है जी, इजिप्ट में मैंने लिखा तो ये हमारे पास एक इमेज आ चुकी है। ऊपर ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, नीचे वाली में से भी कोई यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो नीचे ड्रैग कर करके जाके देख सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल जो हमारे पास ये पहली है मैं इसे ही इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, अच्छा अब ये हमें चाहिए, मैं इसे लगाना चाह रहा हूँ इस साइड पे। अच्छा, ये पीछे वाली इमेज जो हमारी है ये ऐसे मूव कर रही है तो ये बार बार हिलेगी, हमें ये तंग करेगी। इसलिए हम क्या करेंगे, ये ऊपर लेयर का बटन है इसमें जाएंगे और इस वाली जो ये वाली इमेज है ना हमारी, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर हम इसे लॉक कर देंगे। तो अब ये हमारी पीछे वाली इमेज मूव नहीं करेगी। ठीक हो गया। इसके ऊपर मैं करता हूँ क्लिक, इसे अब मैं बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये मैंने इसे किया है बड़ा, ये इसी तरह से मैंने कर लिया बड़ा करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आपके पास ऊपर अलाइनमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है। तो ये आपके पास ऑप्शन है, अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इसका मुंह दूसरी तरफ को हो जाता है, जो कि मैं इस साइड पर ही इसे लगाना चाह रहा था। ठीक है, इसलिए मैंने इसका मुंह इस तरफ कर लिया। बाकी अगर आप ये वाले निशान पर क्लिक करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, फिर से क्लिक करेंगे फिर सीधा हो जाएगा। इस साइड पर क्लिक करेंगे तो दोबारा से अपनी जगह पर इसका मुँह दोबारा वापस आ जाएगा। मैं दोबारा इसे इसी साइड पर कर देता हूँ। ठीक हो गया, ये चीज़ होगी। अच्छा, इसके अंदर आपके पास रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन भी होता है, आप यहाँ पर क्लिक करें रिमूव बैकग्राउंड का। लेकिन यहाँ पर ये हमारे पास कहता है कि आप यहाँ पर हमसे मंथली परचेज़ करें 310 रुपीज़ में।
लेकिन हमें तो पैसे देने नहीं हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि हम इस इमेज को यहाँ पर इसी तरह रहने देते हैं और उसके बाद जैसे इसकी बैकग्राउंड में ब्लैक कलर है तो हम यहाँ पर ऊपर ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाते हैं और यहाँ से इसे करते हैं स्क्रीन। ठीक है जी, जब जैसे मैंने स्क्रीन किया तो ये इसमें मैच हो गया, लेकिन हमें मैच तो नहीं करना, हम इसे ओवरले में चेक करते हैं, डार्कन में चेक करते हैं, लाइटन में चेक करते हैं। इस तरह से आपने इनके ऊपर जाकर चेक करना है तो आपका जो पीछे वाला कलर है बैकग्राउंड वाला वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। चलिए जी, स्क्रीन वाला जो कलर है ये थोड़ा सा मतलब कि मध्यम हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, असल में ना इसके इमेज के अंदर भी जो है ना वो बैकग्राउंड है। अच्छा, इसका मैं आपको एक और हल बताता हूँ। आपने क्या करना है, आपने जाना है नेट पर। ठीक है, यहाँ पर मैं गया, अपने नेट में चला जाता हूँ। ठीक है, जैसे मैं अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैं ऊपर सर्च कर लूँगा फिर ऑन। यहाँ पर मैं ऊपर सर्च करता हूँ फिर ऑन। जैसे मैं फिर ऑन सर्च करता हूँ तो हमारे पास कुछ इमेजेस आना स्टार्ट हो जाएंगी यहाँ पर। तो जो वाली इमेज हमें अच्छी लगेगी हम वो इसमें यूज़ कर लेंगे। तो इसमें हम करते क्या है, हम कोई ऐसी इमेज लेते हैं जो कि उसे सिर्फ जाहिर कर रही हो, जैसे चलो ये वाली ले लेते हैं हम। ठीक है जी, ये हमने एक इमेज ली, या ये ले लें या नीचे वाली ले लेते हैं। नीचे वाली ठीक है, ये वाली अच्छी है। इसके ऊपर मैं ना इसे दबा के रखूँगा। जैसे मैं इसके ऊपर दबा के रखूँगा और छोड़ूंगा तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है डाउनलोड इमेज का। डाउनलोड इमेज के ऊपर मैं कर देता हूँ क्लिक। जैसे मैं डाउनलोड इमेज पर क्लिक करता हूँ मेरे पास ये चीज़ आ जाती है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसका नाम चेंज कर दें। ठीक है जी, मैं नाम इसका चेंज कर देता हूँ जल्दी जल्दी से। फिर ऑन। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद अब हमने इसका करना है बैकग्राउंड रिमूव। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे एक वेबसाइट है जिसका नाम है जी बीजी रिमूवर। ठीक है जी, बीजी रिमूव के नाम से एक वेबसाइट है, आप इसके ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पर आपने करना है क्लिक रिमूव बैकग्राउंड पर, और यहाँ पर आपने अब अपनी जो इमेज है आपकी वो आपने यहाँ पर ले आनी है सिलेक्ट करके। तो यहाँ पर अपलोड पर हमने करना है क्लिक, और यहाँ पर फिर अपलोड पर क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ से हमने अब अपनी इमेज को सिलेक्ट करना है जो हमारी इमेज है। मैं जाता हूँ ब्राउज़ में, यहाँ से मैं जल्दी से जो भी हमारी इमेज है उसे मैं करता हूँ सेलेक्ट। डाउनलोड में जाकर ये हमारे पास इमेज है, इसे मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट। जैसे मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ ये अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी और इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है। यहाँ से मैं इसे करता हूँ डाउनलोड सिंपल। तो जैसे मैं डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ ये हमारे कंप्यूटर मोबाइल के अंदर डाउनलोड हो चुकी है। अच्छा, अभी यहाँ पर नहीं है, अब हम यहाँ से वो भी सर्च कर लेते हैं, हज़रत मूसा ब्लर फेस ब्लर पिक्चर। यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया। ठीक है, तो आप लोगों ने इसी तरह से सर्च कर लेना, कुछ ना कुछ जो आपको अच्छा लगे वो आपने यहाँ पर इमेज ले लेनी है। तो जैसे मेरे पास, चले हम ये वाली ले लेते हैं। ये हमारे पास असल में ये है तो एक थंबनेल, लेकिन इसमें देखते हैं अगर ये HD है तो हम इससे अपना काम चला लेंगे, नहीं तो जो नीचे वाली इमेज है इससे हम लोग अपना काम चला लेते हैं जी। चले ये वाली ले लेते हैं। तो आपने ये ले ली, उसके बाद इसे कर लेना है आपने डाउनलोड इमेज कर लेना है। इसे भी डाउनलोड इमेज करने के बाद आपने जाना फिर से बीजी रिमूवर पर जाना है। तो जैसे ही आप बीजी रिमूवर पर जाएं, यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड पे आपने दोबारा से चले जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास अपलोड का ऑप्शन आएगा, आपने अपलोड इमेज करना है। यहाँ से आपने ब्राउज़ करना है। ब्राउज़ के बाद आपने डाउनलोड में से जो आपकी इमेज है वो आपने कर लेनी है सिलेक्ट। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आपका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा, सिर्फ ऊपर वाले करैक्टर बच जाएंगे। यहाँ से आपने सिर्फ डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपकी जो इमेज है वो डाउनलोड होकर आपके मोबाइल में आ जाएगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर
ऐड न्यू, अपने जो उर्दू डिज़ाइनर ऐप है उसके अंदर हम दोबारा वापस आएंगे। ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर गैलरी पिक्चर्स में जाएंगे। गैलरी पिक्चर्स के अंदर जाने के बाद अगर तो आपको सामने शो हो जाए तो ठीक है, अगर ना हो तो आपने डाउनलोड वाले फोल्डर में चले जाना। मेरे पास सामने ही आ रही हैं तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ दोनों इमेजेस। पहले मैं ये बैकग्राउंड रिमूव वाली लेता हूँ एक, फिर ऑन की, ये मैंने लिया, ठीक है। तो इसे मैं लगा देता हूँ इस साइड में, इस बार इसे लगा रहे हैं हम इस साइड पे। तो इसे मैं लगाता हूँ इस जगह पर लगा के, उसके बाद मैं यहाँ पर दोबारा से जाता हूँ गैलरी में, गैलरी वाली पिक्चर्स में चले जाता हूँ और यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से ये जो हमारे पास दूसरी इमेज है ये वाली इमेज ले लेते हैं। तो हमें चाहिए ये वाली साइड, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल इसे अब करूँगा क्रॉप। तो क्रॉप करने के लिए क्या करना है, हमने इसे करना है ड्रैग इस साइड में, ये हमारे पास क्रॉप का ऑप्शन है, इसके ऊपर हमने करना है क्लिक। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ से ये इतना इतना हिस्सा हम इसे कर लेंगे क्रॉप, सिंपल, ठीक है, और अप्लाई क्रॉप कर देंगे, सिंपल। उसके बाद इसे मैं इसका साइज़ थोड़ा सा कर लेता हूँ बड़ा यहाँ से, और ठीक है जी, इतना इतना ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहें तो फिर ऑन की जो इमेज है इसे आप थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं। 1 मिनट से मैं थोड़ा सा ऊपर से पकड़कर इस नुक्कर से, कॉर्नर से अगर हम छोटा करेंगे तो ये फिर ठीक होगा, नहीं तो अगर इस कॉर्नर से हम छोटा करेंगे तो फिर ठीक होगा, अगर वैसे करेंगे तो ये फिर पिचक जाएगा। तो हमने इसे छोटा करना है, ना कि इसे पिचकाना है। तो ये करने के बाद अब हम इसका जो ऊपर वाला जो टाइटल है वो देते हैं। तो इसको मैं जो ये हमारी जो इमेज है, कैरेक्टर वाली इमेज, इसे हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं और यहाँ पर हम ऊपर आप क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लिखेंगे अब टेक्स्ट। अच्छा, जो हमारा बैकग्राउंड वाला कलर है वो थोड़ा सा मध्यम होना चाहिए और भी। तो इन ऊपर वाले कैरेक्टर को मैं लॉक करता हूँ, पीछे वाले बैकग्राउंड को अनलॉक करके इसे सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से। इसका जो कलर है वो थोड़ा सा मैं और डार्क कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है जी, ये मैंने इसे कर दिया डार्क। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके ऊपर लिखना है टेक्स्ट। अब हमने इसके ऊपर लिखना है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है जी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, ठीक है। यहाँ पर आपने इसके ऊपर आप क्लिक करके रखेंगे तो आपके पास उर्दू आ जाएगी। उर्दू को आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने लिखना है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा लिख देते हैं। चले, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके पास ये उर्दू का एक अच्छा सा फ़ॉन्ट आ जाता है। अगर आप चाहें तो यही फ़ॉन्ट रख सकते हैं, नहीं तो आप फ़ॉन्ट को चेंज भी कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट को चेंज करने का तरीका मैं बताता हूँ। आपने यहाँ पर फ़ॉन्ट पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको अब जो भी फ़ॉन्ट अच्छा लगे आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जल्दी से देख लेता हूँ जो कोई अच्छा लगेगा मुझे, मैं वो वाला फ़ॉन्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलें जी, मैंने ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसे मैं थोड़ा सा करता हूँ छोटा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर दूसरी सैम्पल भी ऐड कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एडिट में जाता हूँ और यहाँ से ये जो ऑप्शन है ना हमारे पास, इसे हम यहाँ पर एक सैम्पल ऐड करते हैं ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो कम से कम इस्तेमाल हो। ये देखें, ये हमारे पास सैम्पल आ जाती है, ये मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आपको एरर का इशू देगा। आपने यहाँ से क्या करना है, ये टेक्स्ट को रिमूव करना है इतना, और यहाँ पर जो आप ऐड करना चाहते हैं वो ऐड करके उसके बाद आपने स्पेस देना, फिर आपने लिखना है किस्सा का, किस्सा या वाक़या जो आप लिखना चाहें, ठीक है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसका साइज़ और कर देता हूँ बड़ा ताकि ये विजिबल हो, सबको जो जिसके सामने भी जाए उसे उसी वक्त देखते ही पता लग जाए कि हाँ भाई ये चीज़ इसके अंदर है। इसे मैं करता हूँ यहाँ से वाइट। अगर आपने इसे शेडो देना है तो शेडो में जाएं, यहाँ से इसे ऑन करें शेडो को, ठीक है। यहाँ से इसका शेडो आप ब्लैक कर दें या जो भी आप देना चाहें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसके ऑप्शंस में जाकर इसकी थोड़ी सी सेटिंग को चेंज करता हूँ जिससे ये हमारा जो शेडो है ये थोड़ा सा अच्छा नज़र आए। ये देखें जी, ये कुछ इस तरह का हमारा जो थंबनेल है वो बन चुका है। अच्छा, इसके अंदर आप लोग कुछ और अगर ऐड करना चाहें तो वो आप ये कर सकते हैं कि जो हमारा ये हमने लिखा है इसके पीछे एक रेक्टेंगल हम लोग ऐड करते हैं, वो कैसे करनी है। आपने यहाँ पर जाना, प्लस पर, ऐड न्यू पर, शेप्स में जाना है और यहाँ से आपके पास काफ़ी सारी शेप्स आ जाती हैं। आप यहाँ से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ से ये वाली ले लेता हूँ रेक्टेंगल टाइप। तो इसे मैं करता हूँ थोड़ा सा छोटा और इसे इस तरह से मैं कर लेता हूँ ताकि जो हमारा टेक्स्ट है वो मज़ीद और भी
अच्छा नज़र आए। ठीक हो गया ये इस तरह से। तो इसका मैं बॉर्डर भी दे लेता हूँ और इसका जो कलर है, मेन कलर है, जो यहाँ पर कलर पर मैं क्लिक करता हूँ और इसे करता हूँ ब्लैक, और जो हमारा बॉर्डर वाला कलर है, बॉर्डर वाले कलर को मैं करता हूँ यहाँ से वाइट। ये चीज़ होगी। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसे राउंड भी कर सकते हैं। जो बॉर्डर है ना, यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ऑप्शंस में जाएंगे। ठीक है, बॉर्डर के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर विड्थ में जाना है। यहाँ से आप इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं, जितनी मर्जी बढ़ाएं, आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं इसे फ़िलहाल थोड़ी ही रहने देता हूँ जितनी थी पहले। ये ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों के पास एक और ऑप्शन होता है यहाँ पर बॉर्डर में ही, कि आप लोग इसकी जो होती है ना वो इसको राउंड भी कर सकते हैं। ऑप्शंस में जाकर आप लोग यहाँ से इसकी डैशेस वगैरह चेंज कर सकते हैं। जो लाइन का स्ट्रोक है ये आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं इसे जो है वो लाइन में ही कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपके पास कोई ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ऐड कर लिया। अब हमारा टेक्स्ट जो है वो रेक्टेंगल के पीछे, उससे हमने इसके ऊपर लेके आना है। हमने जाना है यहाँ पर ऊपर, आपको लेयर का ऑप्शन मिलता है, लेयर पर आपने क्लिक करना है और ये जो आपकी रेक्टेंगल है इसे आपने इस तरह से ड्रैग करना है नीचे। तो ये आपका जो टेक्स्ट है वो ऊपर आ चुका है। अब आप इसे थोड़ा सा छोटा करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, जैसे आपको अच्छा लगे ये चीज़। ठीक है, और अगर चाहें तो इसका जो आपका दूसरा वो पीछे वाली रेक्टेंगल है उसका भी आप साइज़ कम और ज़्यादा भी करके देख सकते हैं। तो ये चीज़ इसमें आप लोग ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप लोग अगर चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा और इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, आपने जाना है यहाँ पर PNG इमेजेस में चले जाना है। यहाँ पर आपने ऊपर सर्च करना है ग्रेडियंट। ठीक है जी, ये देखें आपके पास यहाँ पर PNGs काफ़ी हैं, आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से ये ग्रेडियंट सर्च किए हैं, तो इनमें से मैं देखता हूँ कि अगर कोई अच्छा सा मुझे मिल जाता है तो वो मैं ले लेता हूँ। ये चेक करते हैं, ब्लैक वाला नहीं, ये ठीक नहीं है। अच्छा, असल में मैं करना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ी सी डार्कनेस आए नीचे नीचे, तो इसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक रेक्टेंगल को ऐड कर लेते हैं। तो इससे रेक्टेंगल को ऐड करने से क्या होगा, दोबारा से हमने रेक्टेंगल को ऐड किया। यहाँ पर मैं इस तरह से इसे करता हूँ ड्रैग, फुल ड्रैग करने के बाद अच्छा अब मैं क्या करूँगा, मैं इसे कर दूँगा यहाँ से रस्टर्स। ठीक है, रस्टर मैंने किया। रस्टर करने के बाद जब मैं रस्टर कर लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो जाता है फीदर का। फीदर पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक टाइप आती है कि मैं यहाँ से इसका टॉप करना चाहता हूँ, यहाँ बाकी साइड है, मैं सिर्फ टॉप करना चाहता हूँ। तो फीदर से क्या होगा कि थोड़ा सा इसमें ओपेसिटी हल्की हल्की जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी इसमें, ये चीज़। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे, उम्मीद है कि ये चीज़। अच्छा, इसका जो कलर है वो कलर हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हमने जाना है, इसका जो कलर है, कलर में जाकर यहाँ से हम इसका कलर जो है वो ब्लैक भी रख सकते हैं इस तरह से। ये देखें, अब बताएं कि ये जो थंबनेल हमने बनाया है कैसा लगा आपको, और इस तरह का थंबनेल आप लोग जैसे ही बनाएं तो आपको नीचे कमेंट करना है कि हाँ भी हमने वाकई में आपकी वीडियो से ये सीखकर ये चीज़ बनाई है। बाकी यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ बहुत ही दिलचस्प वाक़या। ठीक है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप यहाँ पर अपने हिसाब से लिखेंगे जो भी लाइन लिखेंगे। बस लाइन वो लिखनी है कि जो लोगों के सामने अगर जाए तो वो उसे देखना चाहें लाजमी तौर पर। तो ये मैंने लिख दिया। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, इसमें आपने इसे अब बना तो लिया, अब इसी से एक्सपोर्ट आप लोगों ने किस तरह करना है, आपने यहाँ पर ऊपर सेव के ऊपर करना है क्लिक, यहाँ से आपने इसकी रेजोल्यूशन को कर देना है फुल।
ठीक है। तो फुल करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो हो सकता है आपको एक ऐड दिखाए, उसके बाद इसे एक्सपोर्ट करें। तो ये मेरी एक्सपोर्ट हो चुकी है, तो अब ये मेरे मोबाइल में चली गई है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।